नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ दिल से भारत पर। मित्रों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि शासन और सत्ता में बैठे हुए लोगों तक ये खबर पहुँच सके। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के मौके पर सदर सांसद रवि किशन ने नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के स्वास्थ्य केंद्र को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए। ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि रवि किशन ने नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के हॉस्पिटल को गोद लिया है और उसका उत्थान करेंगे। हम सभी इस बात को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। 40,000 की आबादी वाला ये गाँव जो पिछले कई सालों से बेहतर हॉस्पिटल के लिए तरस रहा था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को 4 साल 5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इस हॉस्पिटल को बेहतर बनाए जाने की कोई तैयारी नहीं की गई। इसी बीच माननीय रवि किशन जी ने इसको गोद लिया और इसको बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अब देखते हैं कि क्या रवि किशन जी नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के हॉस्पिटल को नई दिशा दे पाते हैं या नहीं, या सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बच गए हैं विधानसभा के चुनाव को, सिर्फ राजनीति होती है नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के लोगों को लुभाने के लिए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री के कहने पर सभी सांसदों ने जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लगभग लोगों ने एक एक गांव को गोद लिया था, लेकिन वो गांव किस हालत में है, कितना विकास हुआ है, कितनी तरक्की है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब देखना है कि माननीय सदर सांसद रवि किशन जी नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के स्वास्थ्य केंद्र को कितना बेहतर बनाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लगभग 60 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल में कोरोना की वजह से। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं चल पाया कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनको कोरोना हुआ है, उनकी मौत हो गई, क्योंकि सरकारी पुष्टियों में बहुत कम लोगों का नाम है, लेकिन जिनकी भी मौत हुई लगभग सांस की समस्या से लोगों की मौत हुई। इतनी मौतों के बाद रवि किशन जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंखें खुली और उन्होंने नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेने का फैसला किया। तो इसकी हालत देख के हमको बहुत दुख हुआ और इसको मैंने गोद ले लिया। तो इसकी गोद की शुरुआत आज पूज्य महाराज जी का जन्मदिन है। ये 2 हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, जो कि व्यक्ति की जान बचाने में अचानक कुछ होगा तो यहाँ के गांव देहात वालों को किसी को ऑक्सीजन के लिए वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत यहाँ से हम कर दी, और बढ़ेंगे तो और ऑक्सीजन भी दिया जाएगा। और मैंने काफ़ी ऑक्सीजन लाया है, इस तरह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाया हूँ जो मैं हर ग्रामीण में जहाँ जहाँ ज़रूरतें हैं, क्योंकि शहरों में हम लोगों ने केंद्र सरकार राज्य सरकार ने उपलब्ध करवा दिया है, लेकिन ग्रामीण जैसे उनवल का ये अस्पताल ऐसी जगहों पर मैं खोज के कैंपेरगंज में, ग्रामीण गोरखपुर नहीं, वहाँ भी सब जगह होगा तो सब बचे हुए जितने कॉन्सेंट्रेटर हैं काफ़ी हमने मात्रा में ऑर्डर किए हैं, वो सब भी मैं यहाँ ला के लगवा दूँगा। सर, कल से वैक्सीनेशन बंद है, उसके लिए क्या? कल से वैक्सीनेशन बंद है, अभी हम उसके बारे में पता करें। अभी हम आए हैं अभी ना इस पर सीएमओ से बात करें। और यहाँ नगर पंचायत में बिजली की समस्या बहुत अधिक हो रही है। हर महादेव बिजली के लिए आप कुछ ये हुआ हो पहले आप कहाँ से? एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अभी जब रवि किशन जी आए थे तो उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया, जिस पत्रकार का नाम है संजय तिवारी। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तू के हवा का नाम है तुहार। एक पत्रकार अगर सवाल पूछता है तो उससे इतनी बेअदबी से बात की जाती है, ऐसा लगता है कि उनका कलेजा मांग रहा है। बड़े अफसोस की बात है, पत्रकार जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकार जिसे जनता की आवाज़ उठाने वाला कहा जाता है, पत्रकार जिसे नेता और समाज को आईना दिखाने वाला कहा जाता है, ये नेता उनको अपने पैर की जूती समझते हैं। उनको सवालों का जवाब देने के बावजूद उनको कड़े शब्दों में उनसे बात करते हैं, जो बहुत ही अफसोसजनक है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज अगर पत्रकारों के सवालों के जवाब देने में माननीय सदर सांसद रवि किशन जी को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, हर हर महादेव कह के खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस दिन नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल की 40,000 आबादी का हर व्यक्ति अगर सवाल करने लगा सदर सांसद से, तो उस दिन वो क्या करेंगे? अगर 40,000 आबादी के लोगों ने पूछ लिया कि हमारे वहाँ 60 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, इसके लिए आपके पास क्या जवाब है?
अगर 40,000 की आबादी के लोगों ने पूछ लिया कि पिछले हफ्तों से हम लोग बिजली के लिए परेशान हैं, तरस रहे हैं, समय समय पे बिजली कट जा रही है, आप शासन और सत्ता में बैठे हैं, क्या आपको इसका जवाब देना आपका दायित्व तो नहीं है? अगर 40,000 लोगों ने पूछ लिया तो रवि किशन क्या करेंगे? क्या 40,000 लोगों को भी रवि किशन इसी तरह से डांटेंगे, पत्रकार की आवाज दबाने की कोशिश करेंगे, आम जनता को दबा करके शासन और सत्ता में बैठने का एहसास कराएंगे? बड़े अफसोस की बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी पत्रकार भाइयों से, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या देश का कोई भी नेता हो, अगर किसी पत्रकार के साथ वो बदतमीजी करता है तो मुझे लगता है कि सभी पत्रकारों को एक साथ होकर के सुर बुलंद करना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए कि हम चौथे स्तंभ हैं, हमारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा, और वो भी बाइज्जत अच्छे तरीके से। लेकिन देश की जनता से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी पत्रकारों का सहयोग करें, उनका साथ दें, क्योंकि ये पत्रकार सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, आपके सवालों को उठाते हैं, उन जनप्रतिनिधियों से ये पूछते हैं कि आपने जनता का वोट लिया है, आप जीते हैं, आपने समाज के लिए क्या किया। यही काम किया था संजय तिवारी ने। उनसे पूछा सांसद महोदय से कि बिजली की व्यवस्था कब बेहतर होगी, इतने पे वो भड़क गए। सांसद महोदय, आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, तैयार रहिए। नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल से 40,000 की आबादी वाला ये गांव अब आपसे सवाल पूछेगा, और मुझे लगता है कि जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका अधिकार है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चेयरमैन हो, ईओ हो या सभासद हो, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो अपनी उस समस्या के लिए इन सभी से आप सवाल पूछिए। अगर जवाब ना मिले तो फिर आप उनका बहिष्कार करें। न्यूज़ दिल से मोहम्मद अख्तर हुसैन। अब होगा सच आपके सामने। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।